हम जब जल्दी उठ जाते हैं और अपने आप को उत्साहित महसूस करते हैं और दिमाग में भी अच्छे और ऊंचे विचार लाते हैं, तो हमारा दिन बहुत ही अच्छा मोड़ ले लेता है, जिसकी हमारे जीवन में आवश्यकता होती है। वैसा मोड़ वो हमारे हाथ में होता है कि कौन सा मोड़ देना है। सुबह सुबह जो भी विचार हम दिमाग में लाएंगे, जो भी विचार हम करने लगेंगे, वैसा ही विचार दिन भर में ज्यादातर आता है। जितना हम प्रसन्न रहेंगे उतना ही प्रसन्न हम दिन भर ज्यादा से ज्यादा रहते। हमारी प्रसन्नता ये बनी रहे, इसके लिए ऊर्जा चाहिए होती है। जब रात में पूरा आराम हो चुका है, गहरी नींद, गाढ़ी नींद हमने ले ली, पूरा शरीर को रिचार्ज कर दिया है, शरीर में जो ऊर्जा है वह ज्यादा से ज्यादा रिचार्ज नींद के बाद ही मिलता है। जब हम सो जाते हैं तो भगवान हमें विश्राम भी देते हैं और पूरा रिचार्ज करते हैं, करवाते हैं। जब हम अपने आप को प्रसन्न पाते हैं तब हम पूरे रिचार्ज हैं। और सुबह सुबह जब और आलस्य बने रहता है, अप्रसन्नता बने रहती है, इसका मतलब हमारा चार्जिंग पूरा नहीं हुआ। जैसा हम मोबाइल चार्जिंग करते हैं, वैसा जितना चाहिए उतना 100%, 100% हम अगर चार्जिंग होना चाहते हैं तो हमारा पूरा कनेक्शन बनना चाहिए भगवान के साथ। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, शाम को ही सोते समय शुद्ध होकर के अगर सो गए, स्नान करके मन से भी बुद्धि से भी पूरा खाली होकर के अगर सो गए, तो हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। जब हम अपने आप से या तो अन्य पदार्थ, वस्तु या तो विषय से जुड़े नहीं है, व्यक्ति से जुड़े नहीं है, इसका मतलब हम भगवान से जुड़े हैं। हम किसी से जुड़े नहीं है तो भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। तो शाम को यही करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि जो भी मेरे पास है वह तेरा है, तेरे कारण ही मैं जो दिखता हूं, मेरा अस्तित्व, मेरा रहना, ये सब तेरे कारण है। और ये सब तेरे कारण होने के हेतु हमारा जीवन आपके ही हाथ में, तो आपको सौंप देता हूं। जो भी आज मेरे साथ हुआ, मैंने किया, वह तुझको समर्पित कर देता हूं। जो जाने अनजाने में जो भी गलत हुआ होगा, वो भगवान के पास रखते हुए भगवान से क्षमा मांगनी है। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा अपराधम भीतम भीतम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे महादेव, हे सुप्रीम पावर, मुझे क्षमा कर दे। जो जाने अनजाने में मेरे से गलती हुई होगी या तो कुछ अपराध हुआ होगा, उसको अपने पेट में,
अपने पास रख ले और मुझे क्षमा कर दे, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा कन्फेशन करते हुए भगवान के साथ शाम को बैठ जाते और पूरा खाली हो जाते, तो हमें गाढ़ी नींद आ जाती। और वह नींद जब भगवान के साथ कनेक्शन हो गया, चार्जिंग शुरू हो गया। अभी जैसा चार्जिंग होता है उसी प्रकार हमारा शरीर भी पूरा रिपेयरिंग होता है। रात में रिपेयरिंग होता है, चार्जिंग होता है और पूरा फ्रेश हो जाता है। जो भी विकार है, कचरा है, वह बाहर निकलने लगता है। सुबह सुबह इसलिए हम मलमूत्र त्याग देते और पूरा फ्रेश महसूस करते, यानी त्यागना भी जरूरी है। जब हम शाम को पूरा मन खाली कर दिया, सुबह तक पूरा शरीर भी खाली हो गया और पानी से फ्रेश होकर के जब हम बैठ जाते हैं तो पूरा प्रसन्नता का अनुभव करते। मैं प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं, मुझ में कोई कमी नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, मुझे कोई डर नहीं, कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं। इतना क्लियर होना चाहिए। जब तक सुबह ऐसा नहीं लगता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हमारे जीवन में कचरा है और वो कचरा पूरा साफ नहीं हुआ है। और ऐसी पूरी साफ सफाई होने के बाद 100% पूरा रिचार्ज होकर के जब हम अपने आप को महसूस करते हैं तो प्रसन्नता, पूरी शुद्धता, पवित्रता हमारे जीवन में छा जाती है। हमें आह्लाददायक लगता है और इसी वातावरण का जब हम सही उपयोग करते हुए उसको मोड़ देते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। यह सुबह की शक्ति होती है। यानी जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और कुछ योग्य और हितकारी विचार, कल्याणकारी विचार करते हैं, जो हमारे लिए, जो पूरी सृष्टि के लिए हितकारी हो, प्रसन्नता देने वाला, ऐसा विचार, ऐसी भावनाएं मन में जब उमड़ती है तो हमारा जीवन बदल जाता है। हमारा मूड वो कभी नीचे नहीं जाता, मूड बने रहता, जीवन को नया मोड़ मिलता। ऐसी प्रसन्नता हमेशा बनी रहे, पूरे हम रिचार्ज होते रहे, भगवान से कनेक्ट रहे, तब हम रिचार्ज होते। और ये जो पुनः शक्ति का भरना, ये हमारे जीवन में एक तो नींद में होता है और सुबह सुबह जब उसमें ध्यान लगाते तो और जो भी बाकी है वो और रिचार्ज हो जाते हैं। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व है, तू ही सभी ओर भरा हुआ है। हर कण में, हर क्षण में तेरे सिवा और कुछ नहीं। तू पूरी सृष्टि में और सृष्टि के बाहर भरा हुआ है। ये सृष्टि में, विश्व में भरने के बावजूद भी तू बचा है। अत्यतिष्ठ दशांगुलम, ये 10 अंगुली तू बचा है। पूरे विश्व तेरे नोक पर खड़ा है। मम तेजोंश संभवम अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुनम विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। ये पूरा जगत एकांश पर, एक अंश पर वो खड़ा है, वो ठहरा हुआ है। और बाकी इतना बाकी बचा है भगवान, वो इतना महान है। ऐसे महानता को याद करते हुए सुबह सुबह उसी महानता को हम समझ नहीं पाते, तो हमें जो दिखते उनको याद करते। हमें ऋषि मुनि दिखते, हमें महापुरुष दिखते हैं जिन्होंने ये बताया, हमें वो महान दिखते, तो उनको याद करते, उनमें वो महानता देखते।
हमारे माता पिता आचार्य, उनमें महानता दिखती है, तो उनको भगवान समझकर मैं और हम उनको कृतज्ञतापूर्ण याद करते हुए उनको नमन करते हैं। प्रणाम।